एक तरफ रूस ने भारत को दे दिया है बड़ा ऑफर और ये ऑफर बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आप समझ लीजिए कि 36 बिलियन डॉलर का रास्ता भारत की तरफ मोड़ दिया है रूस ने। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार पहली बार यूएनएससी में भारत ने रूस यूक्रेन मामले में कुछ ऐसा बयान दिया है, कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसकी उम्मीद दुनिया नहीं कर रही थी। जानेंगे भारत ने क्या किया है और रूस ने क्या ऑफर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में काफी कुछ बदलाव हो रहा है। आइए जानते हैं इन चीजों को डिटेल से। बात करें रूस के ऑफर की जो उसने भारत को दिया है, तो आपको बता दें इन दिनों रूस ने 2 लिस्ट जारी किया है। एक लिस्ट जो अनफ्रेंडली देश हैं उनकी और दूसरी लिस्ट है जो फ्रेंडली देश है। जो अनफ्रेंडली देश है उसको आप मैप में देख सकते हैं, जैसे कि कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, नॉर्वे, आयरलैंड, यूके और यूरोपीय यूनियन के जितने सारे देश देख रहे हैं आप, ये सारे, स्विट्जरलैंड हो गया, वहीं इधर जापान हो गया, साउथ कोरिया, ताइवान, बिल्कुल ताइवान को भी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये जो आपको रेड रेड दिख रहे हैं ये वो देश हैं जो इस वक्त रूस ने जारी किया है लिस्ट की ये अनफ्रेंडली कंट्री है, उसके मित्र देश नहीं है। तो वहीं बाकी जो दिख रहे हैं आपको, बाकी वो मित्र देश हैं। इस लिस्ट के आधार पर कुछ ऐलान किया है रूस ने, पर आप जान लीजिए सबसे पहली बात ये है कि इन्हें अनफ्रेंडली लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये वो देश हैं जिन्होंने किसी न किसी तरीके से प्रतिबंध लगाया हुआ है रूस के ऊपर, इसलिए वो उसके मित्र देशों की सूची में नहीं आ रहे हैं। तो वहीं अभी हाल ही में 52 देशों की लिस्ट जारी की है रूस ने, जिसके साथ रूस अपने ट्रेवल को फिर से शुरू करने वाला है। यानी इन देशों के साथ 9 अप्रैल से फिर से यात्राएं रूस शुरू करेगा, जिसमें आपको बता दें अल्जीरिया भी है, चीन भी है, लेबनान भी है, पेरू भी है और पाकिस्तान भी है। लेकिन अभी तक रूस ने 27 मेंबर के यूरोपीय यूनियन के लिए अपना रास्ता बंद रखा हुआ है। इन सब के बाद अब रूस ने एक बड़ा ऐलान किया है। रूस ने अपने नागरिकों को ये कहा है कि आप जो पैसे खर्च करते हो यूरोप में, यूरोप घूमने जाते हो, वहाँ बिलियंस डॉलर उड़ा देते हो, उसको आप बंद कर दो और भारत जैसे देशों में जाओ। भारत जैसे देशों का मतलब क्या हो गया? भारत में, यूएई में जो उनके दोस्त देश हैं वहाँ जाओ, वहाँ इन पैसे को उड़ाओ। अब आप सोचेंगे इससे भारत को कितना फायदा हो जाएगा, तो आपको बता दे भारत को बहुत फायदा हो जाएगा। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं जहाँ के नागरिक घूमने में, और वो ऐसे देशों में चीन नंबर 1 पे आता है। चीन करीब 250 बिलियन डॉलर खर्च कर देता है एप्पल वगैरह में घूमने में। यानी चीनी नागरिक अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने ऊपर खर्च करते हैं दुनिया को देखने के लिए। वैसे ही अमेरिका भी है पहले नंबर पर जहाँ चीन है, तो वहीं दूसरे नंबर पर अमेरिका है। रूस की बात करें तो रूस आता है 6ठे नंबर पर और ये करीब 36 बिलियन डॉलर हर साल खर्च करता है। अब जरा सोचिए अगर इसके नागरिक बड़ी संख्या में भारत आने लगते हैं तो टूरिज्म से भारत को कितनी बड़ी कमाई होगी। यानी अचानक से भारत के टूरिज्म में इजाफा हो जाएगा, भारत की कमाई में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। रूस का ये ऑफर सचमुच गेम चेंजर जरूर है और इससे फायदा बताया जा रहा है 4 देशों को होने की उम्मीद है। एक तो इजराइल को, लेकिन इजराइल है काफी छोटा, दूसरा है तुर्की, तीसरा है चीन और चौथा है भारत, जिसमें भारत को बहुत बड़ी उम्मीद है कि बहुत ज्यादा फायदा रूस के इस ऑफर से होगा। खैर ये परिवर्तन तो अब हाल के कुछ दिनों में दिखने लगेंगे, लेकिन यूएनएससी में भारत ने इस बार एक ऐसा कदम उठाया है जिसे लेकर अब कई तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि ये स्टैंड किसी के अगेंस्ट नहीं है, यहाँ तक कि रूस के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन हाल ही में रूस यूक्रेन जंग में कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर दुनिया में हलचल मच गई है। दरअसल यूक्रेन का एक शहर है बूचा, और बूचा को लेकर ऐसी खबरें, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो तस्वीरें दुनिया को विचलित कर रही हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ युद्ध अपराध किया गया है।
अब इस बात के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ही डरावनी है और रूस के ऊपर लगने चाहिए फ्रेश प्रतिबंध, नए प्रतिबंध लगने चाहिए और भी कड़े प्रतिबंध लगने चाहिए। तो वहीं अमेरिका ने तो पुतिन के बारे में बहुत सारी बातें कह दी है, उन्हें साइड तक कह दिया है। कई देशों की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं, यहाँ तक कि भारत की एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने भी इस बात को उठाया है कि बूचा में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भी क्या भारत अब यूएन में वोटिंग नहीं करेगा या फिर न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि अब तो दुनिया भर में रूस की बदनामी हो रही है, इस चीज की बदनामी हो रही है। ऐसे में भारत क्या स्टैंड लेगा? वैसे दुनिया की भी निगाह थी कि भारत इस मामले में अब क्या कहता है। तो आपको बता दें, इस बार यूएनएससी में भारत ने खुलकर अपनी बात कही और भारत ने बिना किसी का नाम लिए ये कहा इस घटना की जांच होनी चाहिए। इसलिए भी जांच होनी चाहिए क्योंकि रूस का ये कहना है कि ये हमने बिल्कुल भी नहीं किया है और ये वेस्टर्न दुनिया की तरफ से प्लान्ड किया गया है, यूक्रेन की तरफ से प्लान्ड किया गया है रूस को बदनाम करने के लिए। अब इसके लिए खुद रूस ये कह रहा है कि यूएनएससी में जल्दी से जल्दी सेशन बुलाओ, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास सबूत है, हम सबूत सामने रखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कौन सही है कौन गलत है। ऐसे में भारत के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने इस बात को साफ किया है यूएन में बिना नाम लिए कि बूचा में जो कुछ भी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं वो तस्वीरें सचमुच बेहद परेशान करने वाली है और ये जो कुछ भी हुआ है इसका हम लोग आलोचना करते हैं, पर हम चाहते हैं कि इस मामले में एक स्वतंत्र जांच हो। आपको बता दें, इस बार फिर भारत न्यूट्रल ही रहा, लेकिन भारत ने न्यूट्रल रहते हुए ये बात कही कि लगातार जो रूस यूक्रेन में स्थिति बिगड़ रही है ये चिंता पैदा करने वाली है और इन चीजों को तुरंत समाप्त करना चाहिए, तुरंत सारी चीजों को ठीक करना चाहिए। वैसे आपको बता दें, ये बात भारत की तरफ से कही गई है कि इस वक्त हमें न्यूट्रल ही रहना होगा जब तक सच्चाई निकल कर सामने नहीं आती है। एक तस्वीर के बल पर हम किसी को दोषी नहीं मान सकते हैं। हाँ, इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच होनी चाहिए और उसके बाद जो भी निकल कर आता है तब हम किसी की तरफ स्टैंड ले सकते हैं कि हाँ ये गलत है या वो गलत है। वैसे आपको क्या लगता है? भारत ने बिल्कुल सही किया। तस्वीरों के बल पर फैसला लेने से बेहतर है कि एक टीम जांच करे और वो रिपोर्ट रखे दुनिया के सामने। इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।